सुप्रभात, नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। मानव इस पृथ्वी पर मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त को लेकर के एक विशिष्ट प्राणी है। मन में यदि अनेक इच्छाएं पैदा होती हैं तो ईश्वर ने बुद्धि दी है उन इच्छाओं में से हमारी आवश्यकताओं की इच्छाओं की पूर्ति करना, बाकी को काट देना। किंतु हमने देखा कि इस भौतिक जगत में तरह तरह के प्राणी हैं जो अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं। आइए आज सद्बुद्धि पर कुछ विचार करते हैं। धरती पर जितने भी प्राणी हैं उनको दो रूपों में बांटा जा सकता है। एक वे जिनके लिए विचार पूर्वक कर्म संभव है और दूसरे वे जिनके लिए विचारहीन भोग का ही महत्व है। मनुष्य प्रथम प्रकार की श्रेणी में आता है, वहीं मनुष्य से इतर प्राणी दूसरी श्रेणी के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। मनुष्य विचारपूर्ण कर्म के द्वारा सभी प्रकार की उन्नति कर सकता है। शेष प्राणियों के लिए पूर्व निर्धारित जीवन को जीना उनकी व्यवस्था है। वस्तुतः मनुष्य सत्व बुद्धि संपन्न प्राणी है। वह अपनी पारमार्थिक उन्नति के लिए आध्यात्मिक जीवन और उसके अनुरूप कर्म करके जीवन के उदात्त स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत पशु मात्र स्वार्थ पूर्ति हेतु ही कर्म करते हैं। अपनी इसी सात्विक बुद्धि संपन्नता के कारण मनुष्य पशुओं से श्रेष्ठ हो जाता है। सात्विक बुद्धि की प्राप्ति के लिए सत विद्या का अध्ययन आवश्यक है। इसके साथ तप का पालन और मन में दान का भाव आवश्यक हो जाता है। भर्तृहरि ने कहा है कि जो व्यक्ति आत्मज्ञान से रहित होता है, जिसके हृदय में शील और प्रशंसनीय सद्गुण नहीं होते और जो धर्म का आचरण न करके सदैव स्वार्थपूर्ण कर्म करता है, वास्तव में वे मनुष्य होकर भी पशु जैसा ही है। इस प्रकार जिनमें केवल उदर पूर्ति करने की भोग बुद्धि है, वे अपने जीवन में स्वयं अपना अथवा दूसरों का लौकिक और पारलौकिक लाभ नहीं कर सकते। यदि हम पशुओं की दिनचर्या देखें तो पाएंगे कि वह प्रातः काल से लेकर रात्रि तक मात्र स्वार्थ पूर्ति में ही संलिप्त रहते हैं। वहीं मनुष्य के पास सद्बुद्धि रूपी एक ऐसी विशेष शक्ति है जो उसे विचारपूर्ण कर्म कर भोग से परे पारमार्थिक जीवन जीने के योग्य बनाती है। इस प्रकार भोग परायण बुद्धि और कर्म परायण बुद्धि का अंतर ही पशु और मनुष्य का वास्तविक अंतर है। इस सद्बुद्धि से ही हम शुभ कर्म करके परमार्थ की प्राप्ति कर सकते हैं। अपनी जीवन यात्रा में यही हमारा ध्येय होना चाहिए। तात्पर्य यही है कि ईश्वर ने हमें यदि बुद्धि और विवेक और प्रज्ञा दी है तो हमें उसका सदुपयोग करते हुए अपने जीवन को सरल, सहज और सुंदर बनाना चाहिए और पारमार्थिक कार्यों में लगाना चाहिए। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया, उसके लिए आप सबका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।